क्या बारिश होने लगा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए बढ़हरिया में फुटबॉल मैच हो रहा था, बहुत भीड़ है, आप गए हैं बाद में, तो इसको लेके जाइए, आप पीछे खड़े हो जाइए और इधर से आप देखिए, इधर से देखिएगा तो आपको ऐसा कूद मतलब उछल उछल के देखने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होके आप बिल्कुल इसको इस तरीके से आप ऐसे आप देख सकते हैं। क्या बात है, पैसा ही आ गया। अच्छा पैसा भी आ गया, बहुत 5 वाला ख़त्म है शायद, तो पैसा वापस कर दिए। ये देखिए 5 रुपए वाला चॉकलेट नहीं है इसके अंदर, तो पैसा वापस कर दिया। वाकई आने वाले टाइम में ये भी चौक चौराहे पे ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका राम मंदिर, और ये देखिए जो आपका काबा शरीफ है जो आपके मक्का में है। हाँ हजरत सही कह रहे हैं ना आप। तो ये मतलब ये सन है, जल रहा है, बीच में मून आ गया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा बाबू? हाँ ये बिल्कुल अलग है, ये बताओ। सन, हाँ उसके बाद मर्क्यूरी, हाँ वीनस। हाँ रास्ते से जब कार वगैरह ट्रक वगैरह गुजरता है तो बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके ज़रिए से ये घूमेगा और इसके ज़रिए से एनर्जी हम लोग बना लेंगे, एनर्जी स्टोर कर लेंगे और फिर इस एनर्जी को हम लोग दूसरे कामों में रात में अच्छा ये स्ट्रीट लाइट वगैरह, सोलर लाइट वगैरह जलाएंगे। वाह बहुत बढ़िया। Immediately path sends into communication satellite. It receives and transmit to another Earth station transmitter. Then it go into tower or antenna of Mumbai and my father's house. हाइड्रो पावर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसमें वो उसके बहाव से ये जो वाइंड व्हील्स होता है वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इससे। तो हमने एडमिशन फ्री रखा है इस मंथ तक, यानी आपके जो बच्चे मार्च तक एडमिशन कराते हैं तो मार्च तक हम 1 पैसा एडमिशन का नहीं लेंगे। अलग अंदाज टीम बढ़हरिया के लौवान में है, बिल्कुल आप देख सकते हैं सिवान इंटरनेशनल स्कूल में है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इस स्कूल का ओपनिंग हुआ था और पूरे बढ़हरिया ही नहीं बल्कि पूरे सिवान में एक अलग पहचान रखता है। ये देख सकते हैं, वेलकम टू यू एट सिवान इंटरनेशनल स्कूल लौवान ऑन द ऑस्पेशियस डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन का साइंस एग्जीबिशन लगा है जिसमें जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल करके स्कूल के टीचर को और गार्जियन को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो बच्चों से हम मिलाएंगे, चलिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग अलग क्लास के बच्चे हैं और जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी किए हैं और बिल्कुल अलग अंदाज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पूरे नज़ारा को दिखा दिया जाए, एक बार इस पूरे विजुअल को दिखा दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखिए सिवान इंटरनेशनल स्कूल जो भी फैसिलिटी है, लैब है, लाइब्रेरी है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएगा। और ये बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू आपका? रुखसार फिरदौस। रुखसार फिरदौस जी। ये आइडिया कैसे आया कि ये स्कूल ही बना दिया जाए? हम सोचे कि हमारे अगर स्कूल हम बनाएंगे तो आप सबको देखने को मिलेगा हमारे स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, हमारे स्कूल कैसा है, इसीलिए हमने ये सोच के ये इस प्रोजेक्ट को बनाया है। क्या क्या फैसिलिटी है बताइए? हमारे स्कूल में साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। यहाँ इधर कहाँ साइंस लैब दिख रहा है? तो बोलिए ये रहा साइंस लैब। जी ये रहा साइंस लैब, हाँ, स्मार्ट क्लास, हाँ, कंप्यूटर लैब और स्टेशनरी शॉप भी है। कहाँ स्टेशनरी शॉप? जी इधर है। अच्छा स्टार्टिंग में जैसे ही एंट्री करते हैं तो? नहीं। अच्छा ये क्या बात है, हमारे इधर ऑफिस है और इस साइड हमारे साइंस लैब, कंप्यूटर लैब क्लासेस हैं जी, और बीच में हमारे प्लेग्राउंड है और गार्डन है। हम समझ गए। देखिए इस पूरे कैंपस को एक बार देखिए, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो उधर आपका ऑफिस वगैरह है, जो फीस सबमिशन वगैरह होता है, स्टेशनरी सब कुछ उधर मिलता है। बीच में कैंपस है और इधर आपका मेन बिल्डिंग है, क्लास है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी वगैरह है, साइंस लैब है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं इन बच्चों ने बनाया है। इसके बाद ये बिल्कुल पूरे सिवान गोपालगंज के लिए एकदम यूनिक है। ये देखिए, ये आपका अभी कुछ दिन पहले ही जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, तो ये आपका राम मंदिर, और ये देखिए जो आपका काबा शरीफ है जो आपके मक्का में है। हाँ हजरत सही कह रहे हैं ना आप। तो ये दोनों एक जगह बनाया गया है
वाकई बिल्कुल देख सकते हैं स्कूल के जो टीचर हैं और बच्चे हैं, ये होता है एक बिल्कुल इसके ज़रिए से एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। कौन बनाया बाबू इसको? ये देखिए काबा और यहाँ देखिए राम मंदिर, दोनों एक जगह बनाया गया है। वाकई जब ये बच्चे बनाते हैं तो उनको समझ में आता होगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर से मिल के बनता है। क्या नाम है बाबू आपका? जय श्री शोभा। आपका नाम? साइस्ता नाज। साइस्ता नाज। साहिस्ता नाज। क्या बनाई हैं? काबा शरीफ। काबा शरीफ। आप? राम मंदिर। राम मंदिर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में। 6th क्लास में। दोनों 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। वाकई बिल्कुल ये आज बिल्कुल सीमान गोपालगंज में एक अलग मैसेज जाएगा। और आगे हम चलेंगे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ आइए, एक और बच्ची है, बताओ बाबू क्या बनाई है? इंटरग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। वाह, क्या होता है? Integrated farming system, also known as mixed farming, is a sustainable agricultural system. It based on the concept that there is no waste and waste. The waste generated from one process serve as raw material for the other. For example, the waste of dairy cow dung can be used in preparing compost that can be used for crop production, thus reducing the use of inorganic chemicals. That's why fertilizers and in turn the cost of crop production. That's all. Thanking you. My name is Bushra Siddiqui. बताइए। It is my project named Communication Satellite. First, I want to introduce about satellite. A satellite is a man-made special device which is orbit the Earth. And I want to introduce this project with an example. I am in Delhi and my father is in Mumbai, and I have to call my father for asking him money to clear my school dues. Then I call, but how does call go to my father? First, mobile's message go to tower or antenna near, then tower or antenna pass it into a earth station transmitter. Earth station transmitter immediately sends into communication satellite. It receives and transmit to another earth station transmitter, then it go into tower or antenna of Mumbai and my father's house. Thus we are able to communicate. क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा हम 30 सेकंड में हम आपको बता दें। सैटेलाइट जो है, जो हम लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, लाइव देखते हैं, फ़ोन पे जैसे ही आप हेलो बोलते हैं तो आपके अब्बू सऊदी में रहते हैं, उस हेलो को सुन लेते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, ये सबसे पहले सैटेलाइट के पास जाता है और सैटेलाइट फिर पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करता है। तो वाकई बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस हिसाब से बच्चों ने इसको बनाया है। देखिए यहाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखा है, यहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह, इसके अलावा यहाँ एंटीना है, यहाँ कंप्यूटर वगैरह है। तो जो बच्चा इसको आप लाख पढ़ाइए, लेकिन जब कोई अगर हाथ से कर लेता है तो पूरी ज़िंदगी याद रहता है। इसका एग्जाम्पल ये है राम मंदिर। अगर आप नहीं गए हैं, यहाँ से राम मंदिर के बारे में आप लाख पढ़ लीजिए, लेकिन आपके यहाँ का जो पढ़ा लिखा नहीं है, राम मंदिर का अगर भ्रमण करके आएगा तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे 1000 गुना बेहतर एक्सप्लेन करेगा। तो पढ़ने से ज़्यादा बच्चे जो कर लेते हैं अपने हाथ से, वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वगैरह को बताया गया है किस तरीके से, जहाँ पे वैसे कंट्री जहाँ पे लाइट का कमी होता है, ठंड जहाँ पे ठंड होता है उस जगह पे कम देर के लिए लाइट आता है, तो लाइट को ट्रैप करके उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको यूटिलाइज करके फार्मिंग वगैरह की जाती है। बिल्कुल उसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और कृषि को दिखाया गया, एग्रीकल्चर को दिखाया गया। क्या नाम है बाबू, बताइए। कशिश खान। बताइए इसके बारे में बताओ, अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में बताओ। एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हिंदी में हम कृषि भी कहते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ। ये ट्री से जैसे कि हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ये ग्लास, ग्रीन हाउस ग्लास से बना रहता है, जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है कि लाइट इस पे जाए और ये एब्जॉर्ब करके ये अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे उसको वो मिलता है, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ये ठंडी जगह पे जब धूप की ज़्यादा मतलब कमी हो जाती है तो वो प्लांट्स धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनके ये जो ग्लास होता है वो क्या एनर्जी को ट्रैप करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, और भी बहुत सारे बच्चे बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका हार्ट है और जो आपका आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज वगैरह को दिखाया गया है। और ये आपका
क्या है भाई ये? सोलर सिस्टम है। नेम बताइए। अशद आजम, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7th। क्लास 7। 7 प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। नाम बताइए। मर्क्यूरी, हाँ, वीनस। यहाँ देख के बता दो यार। देखो ये सन है, बोलो ये मरकरी है, इसके बाद हाँ प्लैनेट नहीं है। अच्छा, ऐसे ऐसे इसमें बताइए। प्लेनेट 8 है जी सर। चलो बहुत बढ़िया। सन कहाँ है पहले ये बताओ। सन, हाँ, उसके बाद मर्क्यूरी, हाँ, वीनस, हाँ, अर्थ, हाँ, उसके बाद मार्स, हाँ, जुपिटर। क्या बात है, जुपिटर। ये गायब कर दिए हो। हाँ, बच्चा सब नोच दिया। आगे बोलिए। उसके बाद सैटर्न, हाँ, उसके बाद नेपचन, ये नेपच्यून। हाँ, उसके बाद ये यूरेनस छोड़ दिए यार। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा और बड़ा बनाया होता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो प्लेनेट है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एक सेंटेंस है, माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सेंड अस 9 पिज्ज़ा। अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हैं तो ये जो आपका प्लेनेट है, आपको प्लेनेट का नाम याद रहेगा। सीक्वेंस वाइज आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए, डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होता है। वाकई बिल्कुल आप देख सकते हैं इस स्कूल के जितने सारे मैनेजमेंट हैं, टीचर हैं, उनका आपको तारीफ़ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग है। ये देखिए, क्लास 7th ए, दानिश, संजना, क्या लिखे हो, अदिति। एसिड रेन प्रोजेक्ट। एसिड रेन जो होता है, कहा जाता है कि शुरुआत में जब पहला बारिश हो तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। यही हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन बताएगा इसका आंसर, कौन देगा? पहली बारिश होती है तो लोग मना करता है, बोलता है लोग कि एसिड रेन हो सकता है या तबीयत खराब हो सकता है। क्यों कहता है लोग? क्योंकि वो पोल्यूशन रहता है, पोल्यूशन की वजह से लोग मना करते हैं लोग कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। हाँ। उससे फसल भी खराब होते हैं और जानवरों और ह्यूमंस को भी नुकसान होता है, और जो जितने बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचते हैं। हाँ, वाह। तो इसी बात को दिखाया गया है। देखिए ये लोग बारिश भी कराएंगे और यहाँ पे देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ H2O, जा बारिश होने लगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जरा इसको बताइए एक बार, फिर आप बताइए। एक तो सवाल उन्होंने जवाब दे दिया, इसको एक्सप्लेन करना है। सर ये H2O आ रही है, यहाँ पे है वो CO2 जिससे हाँ। मतलब बारिश होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे पॉल्यूशन भी निकल रहा है सर। वहाँ पे भी पॉल्यूशन है और यहाँ पे भी पॉल्यूशन, जो जाके बादल में एसिड बन रहा है और एसिड से बादल में पानी जुड़ रहा है, जिसे पेड़ भी सूख जाते हैं और ये जानवर भी मतलब मर जाते हैं। पॉल्यूशन एसिड होता है और एसिड जो मतलब पेड़ सब पौधे और ह्यूमंस को भी बहुत सारी हानिकारक होती है। जैसे ताजमहल, वहाँ पे भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि पॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ CNG गैस से चलती हैं, क्योंकि मतलब वहाँ से एक्सीडेंट होगा तो ताजमहल को भी हानिकारक होगा। जहाँ जहाँ सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के कारण ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है, लोग पैदल जाते हैं या CNG गैस का। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ये रियल में क्या कहना चाहती है। फर्स्ट बार आप बोलते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। इनका कहना ये है कि चिमनी वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स है, जब यहाँ से धुआं वगैरह निकलता है तो देखिए यहाँ लिखी है सल्फ़र का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब ये सल्फ़र का ऑक्साइड जब ऊपर जाता है और पानी यानी H2O के साथ जब रिएक्ट करता है, यानी SO2 + H2O मिलता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो बच्चे ये दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका बारिश है, बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जब उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर ये ना इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है, ना पेड़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, ना जो मोन्यूमेंट्स वगैरह उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। वाकई इन बच्चों ने करके दिखाया है, काबिल तारीफ़ है। और आगे हम चलेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये भी थोड़ा यूनिक है। ये क्या है बाबू बताइए? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सर ये जब अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है, हाँ। तो ये और मून ग्रहण लग जाता है। हाँ, गाँव में बोलता है लोग, इसी को कहते हैं सोलर। देखिए गांव में आम जुबान में लोग बोलता है ग्रहण लगना। ये बच्चा यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है बाबू? सन। हाँ, ये क्या है? मून। ये क्या है? अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा, मून लाओ 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 लाओ,
ये आके रुकेगा अपने से, खुद से रुक जाएगा? रोक दो। हाँ, अब जलाओ लाइट। अब उसका छाया पड़ेगा उस पर। हाँ, अब मून का देखो छाया पड़ रहा है, थोड़ा लाइट है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये सन है, जल रहा है, बीच में मून आ गया तो इस जगह पे क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सोलर इक्लिप्स। अब गांव में आम जुबान ग्रहण लगना। चंद्र ग्रहण। चंद्रग्रहण, सोलर, ये चंद्रमा आया तो चंद्रग्रहण। चंद्र ग्रहण। ग्रहण होगा, सूरज इधर से वहाँ से। नाम है कासिफ। आपका नाम? MD समीम। कहाँ घर? जगटोला। आपका घर बाबू? सभी छपरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे हम चलेंगे, हिंदी में एक्सप्लेन करना बढ़िया से है। और आगे चलेंगे। पानी मिल जाए, पानी से ये क्या है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। वाह, सोलर पार्क, हाइड्रो पार्क, विंड, अच्छा विंड पार्क भी है। बताइए, नाम बताइए पहले। मैं जबी कौन से क्लास में पढ़ते? 9th। बताइए, थोड़ा सा बताइए रिन्यूएबल एनर्जी, या इसके बारे में बताओ अपने लैंग्वेज में। रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है। और इसमें ये बताया जा रहा है जो हाइड्रो पावर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसमें वो उसके बहाव से ये जो वाइंड व्हील्स होता है वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इससे। और वो सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो। मेरा नाम इफ्रा खातून, हम दोनों ग्रुप मिलकर बनाए हैं। आप सब एक साथ मिलकर बनाई हैं? नहीं, बस हम दो। आप दोनों? अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ रोजी खातून। कौन से क्लास के स्टूडेंट हो? 4। दोनों आप लोग 4 में पढ़ते हो? हाँ। क्या बात है। क्या बनाए हो? चॉकलेट वेंडिंग। चॉकलेट है, मिलेगा हम लोगों को? हाँ। तो निकालिए, निकल। देखिए चॉकलेट निकल जाएगा, है ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ आया चॉकलेट? अरे वाह, क्या बात है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये ले लेते, ख़त्म। यही और है, अब इनके लिए भी निकालिए, यूनुस भाई के लिए। और आप निकालिए, अब आप निकालिए, तो निकालो, निकालिए, आप निकालिए। उसी में पैसा डालना पड़ेगा उसमें ना। किसमें डालिए पैसा? हाँ हाँ, क्या बात है, पैसा ही आ गया। अच्छा, पैसा भी आ गया, बस। 5 वाला ख़त्म है शायद, तो पैसा वापस कर दिए। ये देखिए 5 रुपए वाला चॉकलेट नहीं है इसके अंदर, तो पैसा वापस कर दिया। वाकई आने वाले टाइम में ये भी चौक चौराहे पे ऐसे ही रहेगा। बस ये मशीन लगवाइए, लोग आएगा, पैसा डालेगा, चॉकलेट बदले में लेके जाएगा, फिर शाम में आप आइए और पैसा अपना कलेक्ट करके घर जाइए। आइए। क्या सर? क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। आपका नाम? सरदार आजम सर। मोहम्मद रेहान। रोशन सिंह। आप ही 4 लोग ग्रुप में हैं? यस सर। क्लास 8 के आप लोग स्टूडेंट हैं? यस सर। क्या बनाए हैं? पेरिस को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम सवाल पूछ लें कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। पेरिस्कोप में कौन सा मिरर होता है? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलो बाबू बताओ, अब बताइए, क्या बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। सर यहाँ पे 45 डिग्री पर 2 मिरर लगा रहता है। जो दीवार के उस साइड जो ऑब्जेक्ट रहता है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे आइज में जाता है। क्या बात है, यही है पेरिस्कोप। वाह। जैसे मान लीजिए बढ़िया में फुटबॉल मैच हो रहा था, बहुत भीड़ है, आप गए हैं बाद में, तो इसको लेके जाइए, आप पीछे खड़े हो जाइए और इधर से आप देखिए, इधर से देखिएगा तो आपको ऐसा मतलब उछल के देखने की ज़रूरत नहीं है। खड़े होके आप बिल्कुल इसको इस तरीके से आप ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसको लाख पढ़ाइए तो उतना अच्छे से आप समझा नहीं पाएंगे, लेकिन जब बच्चा जब हाथ से बना लेता है तो एकदम 100% समझ जाता है। तो ये है पेरिस्कोप। एक हमने यूज बताया है, और भी कई जगहों पे यूज होता है। तो चलिए अब जो सुल्तान, कौन सी क्लास में हो? 5th। क्लास 5 में। क्या बनाए हैं? ये एयर विंड टर्बाइन है, फ्री एनर्जी। जैसे गाड़ी चलती है तो उसके साथ ये रोटेट करेगा, घूमेगा हवा से, घूमेगा तो इसमें से मोटर से इलेक्ट्रिसिटी होगा, बैटरी में स्टोर होगा बैटरी से, तो इसको रात में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें का सिस्टम अभी नहीं मिल रहा था तो हम नहीं लगाए, और इसमें भी और सामान है। वाह, मतलब ये गाड़ी में लगा दीजिए। नहीं, गाड़ी में रोड के जो बीचों बीच रहता है वहीं पर रहेगा। जो गाड़ी आती है, ट्रक जाती है, उसके देखिए हवा कितना तेज आता है, तो ये घूमेगा, हवा से ये घूमेगा तो बिजली इससे पैदा होगा और बैटरी में स्टोर होगा।
और बैटरी से स्टोर होकर रात को इसमें इस्तेमाल किया एक सिस्टम आता है, वो सिस्टम हमको नहीं मिल रहा था। क्या बात है, ये तो बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा हमको, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि रास्ते से जब कार वगैरह ट्रक वगैरह गुजरता है तो बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके ज़रिए से ये घूमेगा और इसके ज़रिए से एनर्जी हम लोग बना लेंगे, एनर्जी स्टोर कर लेंगे और फिर इस एनर्जी को हम लोग दूसरे कामों में रात में पोल में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह, सोलर लाइट वगैरह जलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, साइंस आप ही पढ़ाते हैं? जी 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 साइंस सीनियर क्लास के आप ही टीचर हैं? जी जी। बहुत बेहतरीन, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छा लगा आपके बच्चों से मिलकर। क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे कि साइंस एग्जीबिशन है, बच्चों को अपने जो टैलेंट है उसको एग्जिबिट करने का मौका है। जैसा कि आपको ही हम देख रहे थे, आप जब पेरिस्कोप देख रहे थे तो बच्चा सब लाइट पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या यूज है वो बच्चा पेरिस्कोप बना कर दिखा दिया। तो बच्चे में टैलेंट आएगा और जब वो पेरिस्कोप बनाएगा तो उसको बनाने के दौरान उसके अंदर और क्रिएटिविटी आएगा और कुछ उसमें और इनोवेशन कर सकता है, उसमें और कुछ अच्छा कर सकता है। इसी तरह आपने देखा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से आप साइंस बच्चे का जो अंदर थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप उसको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चा को अंदर उस जगेगा, जब वो ट्राई करेगा, कुछ बनाएगा, जैसे आपने देखा कि बच्चा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया है, तो बच्चा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है और उस सैटेलाइट कैसे काम करता है, उसका वर्किंग मॉडल क्या है, वो कैसे वर्किंग करता है, उसको जब समझ लिया तो भविष्य में उसके अंदर जो साइंटिस्ट बनने की जो जिज्ञासा है, टेक्नोलॉजी के प्रति उसका जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि इस समय जो युग चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, इस समय टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरी है। 1960 के समय में भारत में खेती में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा था और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग एक ऐसा हाइब्रिड सीड बना दिया गया जिससे ये पॉपुलेशन को खिलाने के लिए काफ़ी सारा फूड प्रोड्यूस हो गया। यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके जब फूड का कमी हो रहा था एक समय, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ तो बहुत सारा फूड का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है इस समय कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो हम लोग का FCI है, हमेशा फूड भरा रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और आज आप लोग देख रहे हैं कि जो चंद्रयान छोड़ा, चंद्रयान 1, 2, 3 छोड़ा गया है। भारत ने सबसे पहले वहाँ पर अपना एक ऑर्बिटर छोड़ा मून पर, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने लैंडर भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का कारण हुआ है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के प्रति हम लोग का रुचि बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और बच्चे इसमें काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। और ये स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बच्चों में टेक्नोलॉजी के प्रति जो अवेयरनेस है और टेक्नोलॉजी के प्रति जो रुचि है बढ़ाया जा सकता है। और यहीं बच्चे एक बार उनके अंदर इंटरेस्ट जग गया टेक्नोलॉजी के प्रति, तो इसी में से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, इसी में से कोई सतीश धवन बनेगा, इसी में से कोई कल्पना चावला बनेगा। ठीक है, तो यही बच्चे हैं, यहीं जाके भविष्य बनेंगे। तो आज का जो समय है टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है और हमारे डायरेक्टर सर को मैं इसके लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कराया जिससे बच्चे में काफ़ी अंदर क्यूरियोसिटी जग रहा है, जो हमारे स्कूल के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है। चलिए, डायरेक्टर साहब से मिलेंगे या प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे। एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है, एडमिशन ओपन है या नहीं है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है और मैं धर्मप्रसा का रहने वाला हूँ और बड़े ही मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे महामहिम हमारे रया सर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और इस स्कूल में मुझे सेवा करने का मौका मिला एज ए प्रिंसिपल। हाँ जी, एज ए प्रेजेंट टाइम। आज आपके यहाँ साइंस एग्जीबिशन जी बच्चों ने बनाया है, टीचर ने मेहनत किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, बेशक। देखिए, ये सारी दुनिया साइंस पे ही टिकी हुई है। जिस देश ने साइंस की ओर रुख किया वो चांद तक पहुंचा और साइंस का ही देन है कि आज हर कंट्री डेवलप कर रहा है। विज्ञान एक बहुत बड़ी आज के देश में औषधि है। तो हम लोग साइंस एग्जीबिशन करा करके बच्चों के अंदर ये जागृत करते हैं कि आगे चल कर के हम विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। हम ओल्ड एज अपने पास्ट कर गए, बाप दादाओं की ज़िंदगी हमने देखे, आज के दौर को देखिए, आने वाला हर जनरेशन टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है। इसलिए कि जो भी समय आए उस टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है बच्चे इस पर फोकस करें ताकि हम विकास करें। क्या कहेंगे सर, न्यू सेशन अब पेपर होगा, न्यू सेशन? हाँ जी, न्यू सेशन तो हम लोग का ये अगले माह फाइनल एग्ज़ाम होगा एनुअल और इस समय एडमिशन चल रहा है न्यू सेशन के लिए। और न्यू सेशन में हमने ये कहा है कि हर तरह के जो बने गार्जियन होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, कुछ कम पैसे वाले होते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, तो हमने एडमिशन फ्री रखा है इस मंथ तक।
यानी आपके जो बच्चे मार्च तक एडमिशन कराते हैं तो मार्च तक हम 1 पैसा एडमिशन का नहीं लेंगे।